और क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतक से बने होते हैं? पौधे और जंतु एक ही तरह के हाँ तो नहीं बने होते हैं, ठीक है। और पौधे में अधिकांश ऊतक कैसा होता है? मृत कोशिका, ठीक है। और अगला बोलिएगा, जंतुओं के अधिकांश ऊतक कैसे होते हैं? जंतु का जीवित। हाँ, जीवित होते हैं, ठीक है। और अगला बोलिएगा, एक जटिल अस्थायी ऊतक एग्जाम्पल दीजिएगा। जटिल अस्थायी ऊतक, हाँ, जाइलम फ्लोएम दोनों, ठीक है। और अगला बोलिए, एस्टेमेटा एपिडर्मिस में क्या होते हैं? बसा, पत्ती। अच्छा पत्ती। हाँ, पत्ती के अंतर्गत आता है। और अरेखित पेशी जो होती है वो ऐच्छिक होती है अनैच्छिक? अरेखित पेशी ऐच्छिक। अनैच्छिक होती है, हाँ। और ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है किस में, यानी पेरेन्काइमा या स्केलेंकाइमा या जाइलम? पेरेन्काइमा। हाँ, पेरेन्काइमा, ठीक है। और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा होता, क्या कहलाता है? उसे स्नायु कहते हैं। कंडरा। लिगामेंट। हाँ, और मनुष्य में पेशी को अस्थि से जोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? कंडरा। पेशी को अस्थि से जोड़ता है कंडरा। और अस्थि को आपस में जोड़ता है तंतुमय ऊतक जो, हाँ, लिगामेंट स्नायु कहते हैं, ठीक है। और रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण। और रक्त के थक्का बनाने में कौन मदद करता है? विटामिन के। और एक और होता है थ्रोम्बोसाइट्स। और रक्त क्या होता है, कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक है। हाँ, ठीक है। और अगला बोले, किस प्रकार के ऊतक क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक विलय बनते हैं? तो पार्श्व विभज्यतक। वैसे उत्पादक ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पार्श्व विभाज्यतक। हाँ, विभाज्यतक। और वैसे पादप ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक। विभाजन नहीं होगा तो अस्थायी ऊतक। और उपस्थिति के आधार पर विभाजक को कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार, ठीक है। 3 प्रकार में शिरस्थ, अंतर्वृष्ट और पार्श्व यानी कैम्बियम। पार्श्व को कैम्बियम। हाँ, और शीर्षस्थ विभाजक कहाँ पाया जाता है? पौधे परों पर। हाँ, तना एवं जड़ के सिर में, तना एवं जड़ के शीर्ष पर। और अगला वाले पेरेन्काइमा ऊतक का कैसा प्रकार है? सरल है, हाँ, ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक। और कोलेनकाइमा ये भी सरल अस्थायी ऊतक, ठीक है। और अगला बोलेगा, शीर्षस्थ विभाजक का क्या कार्य होता है? पौधे में वृद्धि करना। हाँ, तने एवं जड़ की लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है। तना तथा जड़ की लंबाई में वृद्धि करना। और तने की जड़ की मोटाई में वृद्धि किसके कारण होता है? पार्श्व विभाजक। हाँ, ठीक, कैम्बियम, ठीक है, पार्श्व विभाजक या कैम्बियम। और अगला बोलेगा, ट्रेकिड्स किस में पाए जाते हैं? ट्रेकिड्स रंध्र नहीं, जाइलम या फ्लोएम? जाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगला बोले, पौधे की मोटाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? कैम्बियम के कारण। हाँ, ठीक है, कैम्बियम के कारण या पार्श्व विभाजक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और अगला बोले, गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? विसरण। हाँ, यह कहाँ पे संपन्न होता है? एस्टोमेटा द्वारा, ठीक है। हाँ, छिद्र द्वारा, ठीक है। और अगला बोले, पेरेन्काइमा किस यानी पाया जाता है तो किस में नहीं? तो जल में पलवन करने वाले पौधे में, जल में पलवन करने वाले पौधे में पाए जाते हैं, हाँ। और अगला बोलेगा, अंतर्वृष्टि विभाजक कहाँ पाए जाते हैं? नहीं, पौधे में पर्व संधियों में पाए जाते हैं, हाँ, पर्व संधि के पास नजदीक, जहाँ पर डेंटल, हाँ, वही, हाँ, ठीक। और अगला बोले, वैसा ऊतक जिनकी कोशिका विभाजन की क्षमता खो देती है उसे क्या कहते हैं? मृत कोशिका। अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक। और किसी कोशिका का अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण। और अगला बोलिए, कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है, ये कौन ऊतक है? आधारीय पैकिंग का निर्माण करता है, पेरेन्काइमा, हाँ, ठीक है। और पेरेन्काइमा की कोशिका कैसी होती है? हाँ, जीवित या मृत होती है? तो जीवित होती है, ठीक है। और पेरेन्काइमा ऊतक की बनावट कैसी होती है? तो यह पतली कोशिका भित्ति वाले सरल कोशिका का बना होता है। और अगला बोले, किसके द्वारा मिट्टी से जल, खनिज, लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? जाइलम। हाँ, ठीक है, जाइलम के द्वारा। और चालनी नलिका किसका भाग है? फ्लोएम का भाग, चालनी, हाँ, फ्लोएम का भाग है। और पतली सेलुलोसिक दीवारों के साथ गोलाकार
आइसोडायमेट्रिक गांव के साथ जीवित उत्तक कौन सा हो जाएगा? तो पेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा? पेरेन्काइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा। और किस सरल अस्थायी उत्तक के कोशिका के बीच खाली स्थान होता है? सरल उत्तक है तो पेरेन्काइमा है, माने खाली स्थान, कोशिका के बीच खाली स्थान पेरेन्काइमा। और वैसे पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो क्लोरेन्काइमा। और वैसे पेरेन्काइमा जिसमें हवा गुहिका पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा। हाँ ठीक है, हवा वाला पाया जाएगा हवा। हाँ तो ये पेरेन्काइमा। हाँ ठीक है। और पौधे में लचीलापन का गुण किस अस्थायी उत्तक के कारण आता है? तो कोलेन्काइमा। कौश कोमल, तो कोमल रहेगा तो लचीलापन, इसलिए कोलेन्काइमा। हाँ। और एपिडर्मिस के नीचे पर्णविकृति में कौन उत्तक रहता है? तो कोलेन्काइमा ही रहता है। एपिडर्मिस के नीचे पर्णविकृति में कोलेन्काइमा ही रहता है। और किस उत्तक की कोशिका अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी, जीवित तथा लंबी होती है? ये भी कोलेन्काइमा ही हो जाएगा। और अगला बोलिएगा, पौधे में शीर्ष अस्त विभज्यतक का कार्य क्या होता है? तो जड़ और तना की लंबाई में वृद्धि करना। और मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा। और अगला बोलिएगा, पौधे में कौन सा उत्तक कठोर एवं मजबूत बनाता है? हाँ स्क्लेरेन्काइमा। हाँ स्क्लेरेन्काइमा। हाँ, नारियल के जैसे युक्त छिलके किससे बने होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और हाँ, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक की भित्ति किस कारण मोटी होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है, ठीक है। और अगला बोलिएगा, किस उत्तक की कोशिका अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी, जीवित तथा लंबी होती है? हाँ कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा। और अगला बोले, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर तथा मजबूत बनाता है? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और अगला बोले, स्क्लेरेन्काइमा जो होती है तो उसकी कोशिका कैसी होती है? मृत या जीवित? मृत होती है, ठीक है। और अगला बोले, स्क्लेरेन्काइमा में के कोशिका के भित्ति में किसका जमाव होता है? लिग्निन का। लिग्निन का जमा होता है। और अगला बोलेगा, लिग्निन कारण कठोर होता है। हाँ। लिग्निन के जमा होता है। और किस उत्तक के पास रसधानी नहीं होता है? विभज्योत्तक के पास रसधानी नहीं। और कैम्बियम किस उत्तक को कहा जाता है? पार्श्व विभज्योत्तक, हाँ ठीक है। और पौधे के जड़ तथा तनों के वृद्धि वाले भाग विद्यमान रहता है तथा उनकी लंबाई में वृद्धि कौन करता है? शीर्ष विभाज्योत्तक। हाँ ठीक है, शीर्ष विभज्योत्तक। और अगला, बीजों और फलों के कठोर छिलके में क्या रहता है? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और पौधे की पूरी सतह किस चीज से ढकी रहती है? एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस। और अगला बोले, मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किसका लेप रहता है? हाँ ठीक, क्यूटिन का रहता है। और अगला बोले, एपिडर्मिस की कोशिका कैसी होती है? मुलायम, तो चपटी तथा बिना किसी अंतर कोश के स्थान को रहता है। और अगला बोले, पत्ती के एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? एस्टोमेटा, ठीक है, एस्टोमेटा या रंध्र। और एस्टोमेटा में वृक्क जैसी दो कोशिका को क्या कहते हैं? वृक्क जैसे दो कोशिका रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? रक्षी कोशिका कहेंगे, रक्षी कोशिका। और अगला बोलिएगा, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनता है किस उत्तक से बनता है? एपिथेलियम उत्तक से बनता है। यानी कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण जो है एपिथेलियम उत्तक से बनता है। और ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाया जाने उत्तक कौन सा होता है? तो पक्षाम एपिथेलियम। पक्षाम एपिथेलियम हो जाएगा। और अगला बोलिएगा, हाँ हाँ, फ्लोएम, ट्रेकिड फ्लोएम। जाइलम, जाइलम, सॉरी जाइलम, ट्रेकिड जाइलम में पाया जाए। हाँ ठीक है। हाँ फ्लोएम, चालनी नलिका फ्लोएम। और अगला बोले, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? एस्टोमेटो का द्वारा, एस्टोमेटा रंध्र के द्वारा, ठीक है। और अगला बोले, किस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है? स्क्लेरेन्काइमा। और किसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमा होता है? स्क्लेरेन्काइमा। और कौन उत्तक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और क्वार्क की कोशिका कैसी होती है? मृत होती है, ठीक है। और क्वार्क कहाँ पाया जाता है? वृक्षों के अधीन। हाँ, छाल में, ठीक है।
और द्वितीय वृक्षों के छाल से क्वार्क हाँ। प्राप्त किया जाता है। और क्वार्क कैसा उत्तक है? मृत तो क्वार्क कोशिका कैसी होती है तब मृत, और कैसा यानी कि उत्तक है? सुरक्षात्मक उत्तक, अच्छा, हाँ, सुरक्षा ठीक। देता है इसलिए सुरक्षात्मक उत्तक। और क्वार्क की भित्ति पर किसका जमाव होता है? सुब्रीन नामक पदार्थ का। सुब्रीन नामक पदार्थ, और हाँ, सुब्रीन ठीक। का कार्य क्या होता है? तो छालों को हवा एवं पानी से के लिए अवैध बनाना, बचाना। हाँ, बचाना या अवैध बनाना, ठीक है। मतलब वो जो बाष्पोत्सर्जन होता है ना, हाँ, उसको उसको रोकना। ये जो सुब्रीन नामक पदार्थ पाया जाता है राजस्थानी पौधे। हाँ। और अगला बोलिएगा जटिल उत्तक के प्रकार कौन कौन हो जाएंगे? जाइलम और फ्लेम। और इन्हें और क्या कहते हैं जटिल उत्तक को? तो संवहन उत्तक भी कहते हैं। जाइलम और हाँ। फ्लेम मिलके संवहन उत्तक। और संवहन बंडल किसकी विशेषता है? तो जटिल पौधे, जटिल पौधों का, हाँ, जटिल पौधे की विशेषता। और पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान कौन करता है? कोलेन कायमा। पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है कोलेन कायमा। और अगला बोले किस उत्तक की कोशिकाएं जो है मृत होती है? एस्क्लेन कायमा, मृत जो है एस्क्लेन कायमा। और अगला बोलेगा किसकी संरचना नलिकाकार होती है? इनमें द्वारा पानी और खनिज लवण ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। किसके द्वारा? ये जाइलम। हाँ, ट्रेकिड वाहिका या जाइलम, जो ठीक है, उसी का भाग हो जाएगा। हाँ। और अगला बोलेगा मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। हाँ, ठीक है, एपिडर्मिस। और पेशिक उत्तक जो होता है तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। और अगला बोलेगा पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है किसके माध्यम से होता है? गैसों का आदान प्रदान रंध्र स्टोमेटा, ठीक है। और अगला बोलेगा पौधे में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है? जड़ और तने मोटाई। हाँ, ये कैम्बियम के हाँ, कारण। ठीक है। और कैम्बियम को अन्य किस नाम से पार्श्व जानते हैं? विभाजक। पार्श्व विभाजक, ठीक है। और कौन सा उत्तक ग्रंथियां का निर्माण करती है? कौन सी ग्रंथि? हाँ, ग्रंथियां तो वाहिका जो है उत्तक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। और अगला बोलिएगा कौन से उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? ये भी एपिथेलियम और वाहिका दोनों ने ग्रंथि का निर्माण करता है, बनाता है। और अगला बोलिएगा त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच किसका उत्तक बनता है? कौन सा उत्तक? हाँ, ठीक है, वसा में उत्तक बनता है, ठीक है। और अगला बोलेगा आंतरिक भाग तंतु एवं संयोजी उत्तक का बना होता है जिसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। हाँ। और अगला ट्रेकिड और वाहिका कैसा होता है? मृत होता है, जीवित होता है? नहीं, मृत होता है। और कैसा होता है? तो नलिकाकार होता है। ट्रेकिड और वाहिका जो है नलिकाकार होता है। और जाइलम के घटक कितने होते हैं? जाइलम के 4 गो घटक, हाँ, ठीक है। जाइलम ट्रेकिड यानी वाहिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर रेशा, हाँ, ठीक है। और अगला बोलेगा पेरेन्काइमा का क्या काम है? क्या करता है पेरेन्काइमा? जो होता है तो भोजन का संग्रह करता है। हाँ, पेरेन्काइमा जीवित होता है या मृत होता है? जीवित होता है। हाँ, जीवित होता है, ठीक है। और जाइलम फाइबर रेशा का क्या कार्य होता है? ये भोजन पचाना। ये नहीं कि क्या कहते हैं, सहारा देता है, सहारा देता है। हाँ, यानी कि जाइलम फाइबर रेशे का कार्य सहारा देना। और अगला जल और जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम तो जल और खनिज हाँ, लवण ठीक वहन है, करना। जाइलम का जल और खनिज लवण का वहन करना, ठीक है। और अगला बोले किस उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है और ये अनवरत पथ का निर्माण करती है? एपिथेलियमी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक। और अगला बोले वे जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह किस उत्तक के किसी भी परत से होकर अवश्य गुजरता है? तो यह एपिथेलियम उत्तक, यानी कोई भी बाहर निकलेगा या जाएगा तो वो एपिथेलियम उत्तक से अवश्य गुजरेगा। हाँ। और फ्लोएम का वेव कितने हो जाते हैं? फ्लोएम 5 प्रकार, ठीक है। चालनी कोशिकाएं, चालनी नालिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम, पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशा, फाइबर रेशा, ठीक है। हाँ, फ्लोएम 5। और अगला बोले चालनी नलिका कैसी होती है? चालनी नलिका नली के आकार। हाँ, नलिकाकार होती है, ठीक है। और छिद्रित वृत्ति वाला होता है। हाँ। नलिकाकार और छिद्रित वृत्ति वाला। और जाइलम का कार्य क्या होता है? तो भोजन का वहन भी होता है कार्य, ठीक है।
और अगला बोलिएगा एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं तो इसका कितना भाग होता है? तो 6 भाग होता है एपिथेलियमी ऊतक का। सरल सल्की, स्तरित सल्की, स्तंभाकार, पच्छामी, घनाकार और गर्थिल। और अगला बोलिएगा संयोजी ऊतक किसका अनेक प्रकार का हो जाता है? तो इसका 7 हो जाता है। रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसा में। और पेशिया ऊतक 3 गो, रैखित, अरेखित को चिकनी भी बोला जाता है कहीं कहीं, और हृदयक, और एक तंत्रिका ऊतक होता है। अगला बोले कान का निचला भाग किस कारण नरम होता है? कान के निचला भाग किस कारण नरम होता है? तो उपास्थियों के कारण नरम होता है, उपास्थियों के कारण नरम होता है। और अगला बोलेगा सरल सल्की एपिथेलियम जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो रक्त नलिका का अस्तर तथा कुपिकाओं में जहाँ पदार्थ का आवागमन होता है। और सरल सल्की एपिथेलियम जो होता है ये कैसी होती है? तो पतली एवं चपटी होती है, पतली एवं चपटी होती है। और अगला बोलिएगा स्तरित सल्की जो होता है एपिथेलियम ये कहाँ पाया जाता है? ये स्तरित सल्की एपिथेलियम वही पाया जाता है ऊतक में, त्वचा में, त्वचा में पाया जाता है ये। और ये इसका बनावट कैसा होता है? या बनावट वाला होता है, कैसा बनावट होता है? यह कई स्तरों का बना होता है, कई स्तरों का बना होता है। और अगला बोलिएगा प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में एक तरह का लंबा प्रवर्ध होता है जिसे क्या कहते हैं? हाँ ठीक, एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। और किस ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाता है? तो तंत्रिका ऊतक का जल्दी उत्तेजित हो जाता है। और अगला बोलिएगा कौन जाइलम का यानी कि यह अस्थायी ऊतक का एक एग्जाम्पल? जाइलम, हाँ ठीक है। और अगला बोलिएगा कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभजतक। और अगला बोलिएगा अंतर्विशिष्ट विभजतक पाए जाते हैं किसमें, के तल में पाए जाते हैं? किसके? नहीं, अंतर्विशिष्ट विभजतक पाए जाते हैं तो किसके तल में? तो पत्तियों के तल में, पौधे, ठीक है, पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। और अगला बोलिएगा किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है? तो लिग्निन, हाँ ठीक है। और मृदुतक और स्थूल ऊतक किस ऊतकों के प्रकार हैं? सरल अस्थायी ऊतक। और अगला बोलिएगा भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है? जाइलम का, हाँ जाइलम पेरेन्काइमा, हाँ ठीक, पेरेन्काइमा हो जाएगा, ठीक है। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है? पेरेन्काइमा। और अगला बोलिएगा निम्न में यह ऑप्शन बाय क्या जाइलम वाहिका को जलरोधी बनाता है? लिग्निन, हाँ बनाता है, ठीक है। और अगला बोलिएगा एपिथेलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं या नहीं? तो हाँ बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, ठीक है। और अगला बोले ये क्वेश्चन पढ़ो कि किस विभजतक में जड़ों एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करता है? तो शीर्ष अस्त विभाजतक, ठीक है। और किसका बाह्य स्तर एपिथेलियम का होता है? अंडाशय होता है इसका। और अगला बोले उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं? जोड़ों पर, हाँ नाक, कान, कंठ में, नाक, कान, कंठ, हाँ। और अगला बोले उपास्थि जो होता है कैसा होता है? लचीला होता है, उपास्थि लचीला होता है। और अगला बोले अस्थि का अधात्री किस चीज का बना होता है? हाँ हाँ, तो कैल्शियम